हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल्स यूनाइटेड इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक एज नॉन एज। इसको क्या बोलते हैं? जो फीमेल ऑर्गन्स के अंदर इलास्टिक बैग की तरह होता है। ऑप्शन इसमें गिवन है वजाइना, यूटेरस, फिलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। तो जो फीमेल ऑर्गन्स के अंदर जो होता है यूटेरस होता है, जो एक प्लास्टिक बैग की तरह होता है, जिसके अंदर जो बेबी जो है जो इम्प्लांटेशंस होता है, मतलब जो उसमें अंदर इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो यूटेरस के अंदर होता है। यहीं पे आगे चल के वो बेबी क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर डज फर्टिलाइजेशंस ऑकर इन ह्यूमन फीमेल्स। तो फीमेल के ऑर्गन्स के अंदर फर्टिलाइजेशंस कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओविडक्ट के अंदर जो इसका फर्टिलाइजेशंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है IUCD इज 4, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? यानी वेजिटेशन प्रोपगेशंस को। बी है कॉन्ट्रासेप्शन, सी इसका इंक्रीजिंग फर्टिलिटी एंड फोर्थ है इसका अवॉइडिंग मिसकैरेज। तो IUCD जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बताता है। जितने भी जो 3 इसमें मेथड हैं, केमिकल मेथड, फिजिकल बैरियर हैं, तो ये सब सर्जिकल बैरियर हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में बताता है कॉन्ट्रासेप्शंस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच इज़ द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन इट प्रोवाइडेड द रूट्स। तो रूट्स को जो है कौन ग्राफ्टिंग के लिए हेल्प करता है? जनरली अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लिए ये एक वेजिटेशन प्रोपगेशंस का पार्ट है। अगर इसको हम जैसे कटिंग करते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड ऊपर वाला पार्ट होता है स्किन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो रूट को जो बैलेंस करेगा, जो रूट को सपोर्ट करेगा वो स्टॉक काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं व्हेन एन एनिमल इज कट इनटू पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म व्हाट इज द प्रोसेस। तो अगर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था इसके अंदर प्लेनेरिया के बारे में। अगर मैं प्लेनेरिया बनाता हूँ तो उसके जितने भी पार्ट कट हो जाएंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एक न्यू बॉडी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी बॉडी जो रीजनरेट हो गया है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रीजनरेशंस। ठीक है। अच्छा, बर्डिंग हाइड्रा का हमने स्टडी किया था, फ्रेगमेंटेशन हो गया स्पैरोगायरा के अंदर था एंड सी स्पोर फॉर्मेशन था हमारा राइजोपस के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, रीजनरेशंस। सी की क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशंस। तो स्पोर फॉर्मेशंस किसके अंदर नहीं होता है? तो पेनिसिलियम फंगस इसके अंदर होता है, यीस्ट के भी होता है एंड म्यूकर के अंदर नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। राइजोपस के अंदर भी जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो नॉट पूछा है किसका नहीं होता है तो इसमें म्यूकर फंगस का उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। तो जो मेल्स की बात कर रहा है उसमें प्यूबर्टी एज क्या होती है? तो इसकी प्यूबर्टी एज होती है 12 ईयर टू 14 के बीच में ये जो एज है इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। ये मेल की जो प्यूबर्टी एज के बारे में बात कर रहा है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रीजन फॉर द ग्रेटर सिमिलरिटीज अमंग द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। अच्छा देखो, असेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो इसमें वन पेरेंट ही, असेक्सुअल में क्या होता है वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकंड ऑप्शन दिया असेक्सुअल रिप्रोड्यूस इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 पेरेंट्स नहीं होता है सेक्सुअल के अंदर। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है सी ऑप्शन दिया हुआ इसमें थर्ड ऑप्शन है इसमें असेक्सुअल रिप्रोड्यूस इन्वॉल्व जीमेट्स। तो जिसमें जीमेट्स नहीं इसमें इन्वॉल्व होता क्योंकि जब सिंगल पेरेंट है तो उसमें जीमेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ इसमें ऑप्शन दिया है असेक्सुअल रिप्रोड्यूस डज नॉट इन्वॉल्व जीमेट्स। यस, मतलब इसमें जीमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए और 4 कहाँ पे है इसमें? ऑप्शन नंबर ए और 4 फोर्थ क्वेश्चन नंबर इसमें डी हो जाएगा इसका, 8 का यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है फ्रूट्स आर फॉर्म ऑफ। तो फ्रूट्स जो है किसका फॉर्म है, मतलब फ्रूट्स कब बन जाता है? तो ये जो है फ्लावर का एक फीमेल पार्ट जिसको हम ओवेरी बोलते हैं, इसके अंदर ओवेरी, फीमेल पार्ट के अंदर ओवेरी होता है और ये ओवेरी आगे जब मैच्योर होता है तो ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आगे चल के क्या हो जाता है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू रिप्रोड्यूस बाय 2 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मेथड्स, वन सिमिलर टू द रिप्रोडक्शंस इन यीस्ट एंड द अदर सिमिलर टू द रिप्रोडक्शंस इन प्लेनेरिया इज। तो ये जो है जनरली यीस्ट की बात कर रहा है, रिप्रोडक्शंस इन यीस्ट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा हाइड्रा, क्योंकि जो स्पैरो वगैरह जो है फ्रेगमेंटेशन हो गया, ब्रायोफाइलम में वेजिटेशन हो गया, प्लेनेरिया वाला भी, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, जो है इसका राइट आंसर है।
अगला है असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं फाइनल एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका। इसमें करना क्या है, दोनों अगर आंसर राइट हैं, मतलब ए और बी, ऑप्शन ए बोल रहे हैं इसके अंदर कि बोथ ए और आर जो है दोनों जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। ए जो है आर, मतलब आर जो ए को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और अगला वाला लास्ट डी है ए फॉल्स है और आर इसमें ट्रू है। तो देखते हैं कि कंडीशंस क्या इसमें जो क्रिएट होती है। फर्स्ट बोल रहा है असर्शंस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। हाँ ये बात ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल है या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ये बात ठीक है असर्शन। रीजन इसका बोल रहा है, यानी इसी का रीजन दिया हुआ है, कुकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात अपने लिए ठीक है, यानी आर वाली बात ए को क्वालिफाई नहीं कर रही है, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अपनी जगह ठीक तो हैं। तो यानी इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है असर्शंस कंडोम इज ए, सेकंड दिया हुआ है, सेकंड असर्शन दिया हुआ है, कंडोम इज ए सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हाँ ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो इसके प्रेगनेंसी को सेकंड बोलता है असर्शंस, कंडोम सेकंड बोलता है, असर्शन बोल रहा है सेकंड, कंडोम इज ए सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हाँ तो ये जो चीज़ है ठीक है, असर्शन जो है बिल्कुल ठीक है। रीज़न इसका है कंडोम प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग सेक्स एक्ट। हाँ ये भी जो है इसको क्वालिफाई करता है, यानी जो ए और आर बिल्कुल दोनों ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए एंड आर ट्रू, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्वालिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। 3 की हम बात करते हैं। 3 एक्सप्रेशन बोलता है टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी। हाँ ये बॉडी के आउटसाइड होते हैं और ये पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, असर्शन ठीक है। अच्छा रीज़न इसका, स्पर्म रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल उसको जो टेम्परेचर कम चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी ठीक है। तो दोनों जो है इसका हो जाएगा ए, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी दोनों जो रीज़न है वो असर्शन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इसको बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 4 बोल रहा है सेशंस, स्पोर आर यूनिसेलुलर बॉडीज, ठीक है। रीजन द पेरेंट बॉडी सिमिलर ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योर। तो ये जो इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, मतलब आर इसमें ठीक नहीं, आर इसके अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए ठीक है, आर जो रीजन वो ठीक नहीं है। 5 की हम बात करते हैं, ओवरी। 5 बात करते हैं, सेशन दिया हुआ है, ओवरी इज नॉट एन ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ओवरी इज़ नॉट एन ऑर्गन, ये पॉसिबल मतलब ये नॉट, ओवरी ही जो है फीमेल का ऑर्गन का पार्ट है। 5 दोबारा करता हूँ। 5 बोलता है सेशन ओवरी इज नॉट एन ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बल्कि यही जो है फीमेल का ऑर्गन पार्ट है, यही रिप्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं क्वालिफाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीज़न दिया हुआ है इसका, ओवरी सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये ठीक है, यानी जो है हार्मोन्स जो फीमेल जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज़ करती है, तो यानी ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए इसमें गलत है और आर इसमें जो है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर 6 क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है, लास्ट है 6 असर्शन बोलता है सर्जिकल मेथड आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है असर्शंस, क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन बोलता है सर्जिकल मेथड आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड रीजन बोल रहा है सर्जिकल मेथड ब्लॉक जेमेट्स ट्रांसपोर्टेड एंड हैंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, यानी स्पर्म जो है ओवरी जो स्पर्म जो है वो एग से क्या नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो यानी ये दोनों मेथड क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों ठीक हैं, दोनों एक आपस में एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये आने वाले एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो जिस भी बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ का उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।